कर ली लेने देते। अम्मा के मड आइलैंड में फंसने की वजह से हुआ है हमारा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning guys, welcome to my channel and welcome to another vlog. I hope you all are doing good. So सुबह सुबह वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड हम लोग अपने फ्रेंड्स के यहाँ रुके हुए थे, क्रिस्टियन कन्हैया के यहाँ। तो सुबह थोड़ा सा वेदर अच्छा दिख रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। और आज मेरा बहुत सुबह सुबह उठने का मन हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो आज सुबह से ही रूटीन स्टार्ट कर दूं। तो सबसे पहले मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, चाहे मैं देर से उठूं या फिर मैं जल्दी उठूं, तो मेरा सबसे पहला काम होता है फ्रेश होने के बाद कि मैं बेटू को मालिश कर दूं, अगर वो उठी रहे तो अभी वो उठी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो उसकी मालिश कर दी जाए। एंड जब एक बार उसकी मालिश हो जाती है ना तो फिर मैं उसके कपड़े चेंज नहीं करती हूँ, वही वाला पहना देती हूँ। 1 घंटे के बाद ही मैं उसको नहलाती हूँ, क्योंकि जब आप तेल की मालिश करते हो बच्चों को तो बॉडी उनकी गर्म हो जाती है, तो तुरंत नहलाना नहीं चाहिए, ठंडा गर्म हो जाता है, इससे उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। सो गाइस, बेटू की मालिश करने के बाद वो सो चुकी थी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ। एंड मैंने अपना हेयर वॉश भी कर लिया था, क्योंकि हम लोग रोज़ वहाँ पे स्विमिंग पूल पे नहाते थे, उसमें क्लोरीन होता था, तो मैं हर दूसरे दिन ही अपना बाल धुल लेती थी जिससे कि ज़्यादा डैमेज ना हो। और उसके बाद मैं अपना कर रही हूँ स्किन केयर। नो डाउट सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह उठने के बाद आपकी सारी रूटीन अच्छे से फॉलो भी हो जाती है, सब काम हो जाते हैं। एंड मेक श्योर कि अगर आप चाहते हो कि आपका काम सही टाइम पे पूरा हो जाए तो आप फ़ोन मत चलाओ। फ़ोन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ शूट करने के लिए उठाया था, कोई भी उसमें ऐप्स वगैरह नहीं चलाए थे, इसलिए मैं अच्छे से सब अपना काम कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं मसाज भी कर रही हूँ सुबह सुबह ना। फेस अगर आप मसाज करते हो ना, बहुत रिलैक्स मिलता है आपके फेस को, आपका माइंड जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, काम भी रहता है। सुबह सुबह ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे रूटीन फॉलो करके। उसके बाद मैं अपने हेयर में थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश किया था। ये वाला रूटीन तो मैं डेली बेसिस के लिए फ़ॉलो करना चाहती हूँ, बट बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं कि जब मैं 8 बजे से पहले उठ सकती हूँ, क्योंकि मैं रात में थोड़ा लेट सोती हूँ। रात में सोते सोते मुझे 11-12 मिनिमम तो मुझे 12 बज ही जाता है। अदरवाइज़ कभी कभी तो मैं 2 बजे तक 3 बजे तक सोती हूँ, तो फिर सुबह उठना पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर हम 6 बजे 7 बजे उठ जाएं तो इस तरीके से ना हमारा 11-12 बजे तक हमारे जो डेली रूटीन है वो तो अच्छे से पूरे ही हो जाए। अगर आप घर पे रहते हो, ऑफिस नहीं जाते हो, तो मैं ये बता रही हूँ कि 12 बजे तक आपके डेली रूटीन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी करना हो, जैसे ब्लॉगिंग करनी हो या फिर मेकअप करना, वीडियो बनाना हो, जो भी करना हो आप कर सकते हो। बट मेरे साथ ये होता है ना कि अगर मैं लेट उठती हूँ ना तो मेरा रूटीन उसी तरीके से शुरू होता है और मेरा रूटीन पूरा भी हो जाता है। बस मेरे साथ ये है कि मुझे किक नहीं मिलता कुछ काम करने के लिए। लाइक मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं आज करूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाता, वो कल पे चला जाता है। तो वो मेरी एक बैड हैबिट है, वो मैं सुधारना चाहती हूँ और सब कुछ मेरे साथ सही है।
अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी है, मैं जितनी जल्दी उठती हूँ उतनी जल्दी मुझे भूख लगती है। लाइक एक विदिन 1 आवर जब मैं उठ जाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेश होते ही मैं सबसे पहले ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ या कुछ ऐसा खा के पानी पी लूँ, तभी मेरा आगे का काम होता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। ये रूटीन मुझे लगा है जब से मेरा बेबी हुआ है, मतलब जब से मेरा प्रेगनेंसी पूरा स्टार्ट हुआ था, प्रेगनेंसी जर्नी, और उसके बाद फिर बेबी हुआ तो उसके साथ ये भी था ना कि नहाने के बाद आपको तुरंत कुछ खा के पानी पीना है या ब्रेकफास्ट करना है। तो उस टाइम से ही मेरा ये रूटीन फॉलो हो रहा है और ये अच्छी हैबिट भी है। आप जब भी उठो उसके बाद फ्रेश होके आपको कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए, क्योंकि पूरी रात जब आप सोते हो ना 7-8 घंटे के लिए, तब तक आपका पेट है वो आपका जो भी खाना वाना होता है वो पच जाता है, तो आपको भूख तो लगती ही है। सो जिस दिन मैं ये कर रही हूँ आई थिंक उस दिन सैटरडे या संडे भी था, तो फिर मैंने सोचा कि संडे था आई थिंक, तभी मैं नेल कट कर रही हूँ अपना। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ, अभी सब सो रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपना नेल्स कट कर देंगे, नेल्स कट कर लें सारे हाथ और पैर के, क्योंकि ये काम भी रह ही जाता है जब तक कि आपको 1-2 बार ठोकर ना लगे या फिर आपके नेल्स कट के निकल ना जाए खुद से, तब तक ये काम भी नहीं होता है। एंड सबसे बड़ा टास्क होता है बेटू के नेल्स कट करना। इसके नेल्स इतने छोटे छोटे फिंगर्स हैं, इतने छोटे छोटे फिंगर्स हैं, बहुत डर लगता है इसके नेल्स कट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये सोते टाइम ही इसका नेल्स कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना हाथ हिलाती है, इतना मुंह हाथ सब कुछ हिलाती है ना कि आप नेल्स कट कर ही नहीं सकते। और बच्चों के हाथ में इतना डर लगता है कि ना थोड़ा सा भी छू जाए तो फिर इनको पता नहीं चलता कि आपने क्या कर दिया। तो इनके साथ यही होता है कि जब तक ये सोते रहें तभी आप आसानी से नेल्स इनके कट कर सकते हो, नहीं तो आप नेल्स कट ही नहीं कर सकते इनके। एंड यही सही मौका था इसका नेल्स कट करने का, क्योंकि इस टाइम पे ये सो रही थी। एंड बहुत कम एक केसेस ऐसे होते हैं जब ये सोती रहती है तो मैं कुछ काम नहीं करती रहती हूँ या मैं सोती नहीं रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके नेल्स कट कर देती हूँ। तब तक मेरे बाल कुछ सूख भी चुके थे, तो मुझे हल्के गीले बालों पे ही अपने हेयर कॉम करने में सही लगता है। इससे ज़्यादा बाल उलझते भी नहीं है, गिरते भी नहीं है। उसके बाद सृष्टि लोग उठ गई थी तो सृष्टि ने बनाया था ये नाश्ता, उत्पम बोलते हैं इसको, एंड चटनी बहुत ही टेस्टी बनाया था इसने। गाइस आई एम रेडी, मेरा मालिश हो गया, नहाई धोई हो गई है, मैं रेडी फ्रेश हो गई, फ्रेश। अब मैं लगाऊंगी काजल, बाल झाड़ लूंगी एंड आई एम रेडी। एंड साथ में उसने बनाया था ठंडाई शेक। थैंक यू सो मच सृष्टि हमें इतने अच्छे अच्छे ट्रीट्स देने के लिए। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है जिससे कि ये सारी यादें बनी रहें हमेशा के लिए। बेरू हाय हाय बेटू, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रही हैं आप? बेरू कहाँ जा रही है? मम्मा से बात तो कर लीजिए। अरे नहीं अरे कर लीजिए, परेशान हो जाएगी वो। हाय हाय गुठले, हाय कर लीजिए मेरे बेटे, हाय हाय कर लीजिए, वीडियो बन रही है आपकी। हाय दुनिया वालों, हाय दुनिया वालों। मेरे बेटे जा जा जा। हाय एक साथ लेना आशीष, एक साथ करते हैं। चलो 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 करेंगे। 1 2 3 गो, निकलो। कोई बैठे मत रहे वहीं पे। ये मछली डूब जा। हाँ डूबोगे नहीं। हेलो आओगे नहीं आज?
मेढक बन जाता है ये। मेढक बन जाता है यूं करके। सुन सुन सुन, तू क्या कर रहे है? ये पहले पकड़ लेगा, कुत्ता पहले बन गया, ठीक है? तो कोई जरूरत नहीं है। कुत्ता, डायरेक्ट कुत्ता। पहले कुत्ता बनता है, फिर मेढक बनता है। इतनी बेइज्जती तो मेरी भी नहीं हुई थी। प्रिपरेशन करनी है मुझे। पैर से चला लो पहले। एकदम सीधा रखो ना, ऐसे सीधा रखिए। आपने देखा ही नहीं। आउच। चला रहा है ये, हवा के साथ रह रहा है। पैर कहाँ चलाया? से रेडी है मेरे से, तुम प्ले कर दो, एडिट कर दो, कट कर देंगे। चलो देखो सामने, रेडी 1 2 3 गो। ये क्या था? दर्द हो रही है। ओहो, ये तो देखिए लेस करेंगे, चलो ना लेस करेंगे। मैं बोलूँगा, शिल्पी तू बोलेगी। हाँ 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। अरे यार जा भी नहीं पाए गिलाई। बढ़िया मगरमच्छ की तरह तैर के चला गया। दूसरा और बिलाओ अभी आधे रास्ते में। वो दूसरा राउंड भी लगा ली। अच्छा पैदल पैर कहीं चल रही है। कैमरा सही करो, कर रही हूँ। कैमरा ऊपर उसको दिखाओ, आगे वो दिखाओ। खराब करती है। क्या खाओगे? गुगु, एक गुगु। वो देखो हम मम्मा के साथ कुछ है, हम मम्मा के साथ कुछ है, अम्मा के साथ कुछ है। मड आइलैंड में फंसने की वजह से हुआ है हमारा। और इनका भी हाल देख लीजिए आप। यार ये भागेगा कैसे? सीरियसली यार वो वाला बहुत डेंजरस था।